बानी पीटीआई की 9 मई के वाकयात पर मशरूत माफ़ी मांगने की पेशकश। साथ ही कह दिया माफ़ी उन्हें नहीं बल्कि उनसे मांगनी चाहिए। उन्हें रेंजर्स ने घसीटा। क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? 9 मई के वाकयात की CCTV वीडियो सामने लाने की शर्त भी लगा दी। यकीन दिलाया कि PTI के अहदेदार मुलव्वस हुए तो न सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि अहदेदारों को कड़ी सजा दिलवाएंगे। जब ट्रायल होगा तब पता चलेगा सबूत किस कदर अहम हैं। जिन लोगों ने जुर्म किया उन्हें गिरफ्तार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा बानी PTI मामले को उलझा रहे हैं। उन्हें पता है वीडियोज़ में उनके अपने लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ उन लोगों ने खुद कराया है। अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुआ। ये आदमी रियासत के खिलाफ खड़ा है। हम इदारों के साथ खड़े हैं और इदारे रियासत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी था। सऊदी नायब वजीर खारजा वलीद अल खुरेजी की OIC इजलास के दौरान गुफ्तगू। कहा किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं। घोटकी के करीब सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर डाकुओं की मुसाफिर बस पर फायरिंग। पंजाब से कराची जाने वाली बस का अगला टायर फट गया। जानी नुकसान नहीं हुआ। घोटकी पुलिस का कहना है कि 1 दर्जन से ज्यादा डाकुओं ने फायरिंग करके बस को रोकने की कोशिश की थी। बाद में डाकू फरार हो गए। कराची के इलाके मंजूर कॉलोनी सेक्टर C में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश मिली है। न्यू टाउन में ऑनलाइन मोटरसाइकिल राइडर के रूप में वारदातें करने वाला डाकू गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मुलजिम वारदात के बाद असलहा बैग में छुपाकर मोटरसाइकिल राइडर का हेलमेट पहन लेता था। ओलंपिक्स से डिस्क्वालीफाई होने वाली इंडियन रेसलर विनेश फोगाट का आलमी अदालत से राबता। पोजीशन में आखिरी नंबर पर धकेले जाने के खिलाफ अपील कर दी। कहा सिल्वर मेडल का हकदार करार दिया जाए। विनेश फोगाट को बुध की सुबह वजन ज्यादा होने पर फाइनल से कबल डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने पहले रोज वजन के जायज होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए अपील की। खेलों की आलमी सालिस अदालत फोगाट की अपील पर आज फैसला देगी। बानी PTI गैर मशरूत माफ़ी मांगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि सानिहा 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी PTI की तीनों बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। ये कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी PTI का बयान मायूसी और दरवाजे बंद होने की अलामत है। 1 साल हो गया। बानी PTI ने तमाम कोशिशें की लेकिन नाकाम हुई। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि बानी PTI ने अपना मवाजना शेख मुजीब से किया। जब ढाका में मुजीब के मुजस्समे गिरे तो शेख मुजीब को हीरो कहने वाले बानी PTI की पार्टी ने बयानिया बदल लिया। बानी PTI के मुताबिक 9 मई के वाक़यात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रेंजर्स ने अगवा किया था। सबसे पहले उस पर मुआफ़ी मांगी जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शुएब शाहीन की फरमाइश। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि CCTV फुटेज से पता चलेगा कि 9 मई को कौन अंदर गया और किसने आग लगाई। बीच में से फुटेज के टुकड़े निकाल कर ले आना कोई सबूत नहीं है। जुडिशल कमीशन में जाने के मुतालबे से हमारी नेक नियति नजर आती है। बानी PTI ने कह दिया है कि 22 अगस्त को हमें हर हाल में जलसा करना है। आगे हमें धरना देना है या लॉन्ग मार्च करना है, उसका फैसला 22 अगस्त के बाद होगा। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्ज़ाम में अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अदालती दस्तावेज के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातिलों से राबते में था वो दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अमरीका से जाने की तैयारी कर रहा था। आसिफ मर्चेंट कराची में बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, अमरीकी हुक्काम के साथ राबते में हैं, मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदारों ने कहा है कि मामले की तहक़ीक़ात जारी है।
बांग्लादेश की असीर रहनुमा खालिदा जिया कई बरस के बाद मंजर आम पर आ गईं। ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की रैली से वर्चुअल खिताब किया। तलबा मुजाहिरीन की जद्दोजहद को सराहा। इंतकाम की सियासत से दूर रहने, जमहूरी रवायात बरकरार रखने और बांग्लादेश को दोबारा खुशहाल बनाने के अज़्म का इजहार किया। बांग्लादेश में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। बरकरार रखने मुजाहिरीन ने सड़कों की सफाइयाँ भी शुरू कर दी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ार ज़मा का कहना है कि 3-4 रोज़ में हालात मामूल पर आ जाएंगे। मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत जुमेरात की शब हलफ उठाएगी। अबूरी हुकूमत का निज़ाम संभालने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका रवाना हो गए। बांग्लादेश की अदालत ने लेबर कानून केस में मोहम्मद यूनुस की 6 महीने की सज़ा भी कालअदम करार दे दी। एक बयान में डॉक्टर यूनुस ने हमवतनों से पुरअमन रहने की अपील की। मोहम्मद यूनुस का कहना था कि भारत के बांग्लादेश के गलत लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत को अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए। शेख हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसरान बरहम। साबिक फौजी अफसरान ने कहा है कि शेख हसीना को महफूज रास्ता नहीं दिया जाना चाहिए था। कहा कि ये एक हमाकत है। गैर मुल्की खबर एजेंसी की बांग्लादेश की फ़ौज के हाजिर और रिटायर्ड अफसरान से बातचीत। फौजी अहलकार ने कहा है कि आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने शेख हसीना के मुल्क छोड़ने से एक दिन कबल मीटिंग की। फ़ौज ने तलबा एहतजाज को दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया। शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था कि अब उनको फ़ौज की हिमायत हासिल नहीं रही है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन होंगे और तेज़ी से मामूल पर आएंगे। यकीन है कि बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात और सवाबी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। ज़ियारत, पिशीन और किला सैफुल्ला में सैलाबी रेलों से फसलें, बागात और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। पानी घरों और बाजारों में दाखिल हो गया। मुतादिद राबता सड़कें और पुल बह गए। तूफ़ानी हवाओं से ज़रई सोलर पैनल उखड़ गए। अस्तोर के 2 देहात का ज़मीनी राबता कट गया। शाहराह कराकरम पर गिलगित चल्लास सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। दादू में काचू के मुतादिद देहात में सैलाबी पानी कम ना हो सका। गढ़ी खैरू में बेगारी केनाल में 3 रोज़ पहले पड़ने वाला शगाफ अब तक न भरा जा सका। शहरियों की अपनी मदद आपके तहत शगाफ पुर करने की कोशिशें। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और हल्की बारिश की पेशगोई। और ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट मंसूख कर दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से हमले की मंसूबाबंदी की तस्दीक के बाद कॉन्सर्ट मंसूख किए गए। ऑस्ट्रिया की पुलिस ने हमलों की मंसूबाबंदी के शुबे में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया।